यदि आप मसीह में हम एक देह हैं तो क्या होना चाहिए? एक दूसरे के दुख के समय, एक दूसरे के परेशानियों के समय, एक दूसरे की समस्याओं के समय हमें खड़े होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी हम शरीर का अंग कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, शरीर के सारे अंग अलग अलग, सारे शरीरों के अंग के काम है। हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, नाक का काम, सारा शरीर में जो है प्रेज़ द लॉर्ड, अपना अपना जगह में परमेश्वर ने सारे अंगों को रखा हुआ है। कोई किसी से कम नहीं है। मैं एक बार सोच रहा था कि परमेश्वर ने ये दो कान इधर क्यों रख दिए। अगर ये एक कान थोड़ा पीछे रखा होता तो कितना अच्छा था, थोड़ा पीछे का भी हमें सुनाई देता, हमारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। मेरे से ये दो आंख इधर क्यों है? एक आंख आगे होती, एक पीछे होती तो आगे का भी देख सकते थे, पीछे का भी देख सकते थे। जैसा गाड़ी में हम आगे देख लेते हैं, पीछे कैमरा लगा देते हैं। मैं सोचा ये दो आंख की जगह एक आंख इधर होता, एक इधर होता तो कितना बढ़िया होना था। मैं बोला ये नाक इधर रख दिया, पूरा गंदगी सीधा मुंह में जाता है। ये नाक प्रभु इधर रखता तो कितना अच्छा होता, सारा नीचे गंदगी सीधा गिर जाता, कम से कम मुंह में तो नहीं आता। मैं बोला मैं बोलता बहुत ज्यादा हूं, ये मुंह छोटा है थोड़ा, प्रभु के थोड़ा और बड़ा बनाता तो कितना अच्छा था। जब ये सांप में बनाते समय, मैं देखते समय मैं खुद डर गया, ये क्या बन गया करके। प्रेज़ द लॉर्ड। तब मुझे समझ में आया परमेश्वर ने जिस अंग को जिस जगह में रखा है, बिल्कुल सही जगह में प्रभु ने रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई हर कान बहुत, हर अंग बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें और आपको परमेश्वर ने जिस जगह में रखा है, हालेलुया, बिल्कुल परफेक्ट सही जगह में रखा है। हमें और आपको अपना अपने कामों को, परमेश्वर का बुलाहट को, परमेश्वर का योजना को, परमेश्वर के कामों को पहचानना है। प्रभु मेरे द्वारा क्या चाहता है। प्रभु ने देखो कोई भी अंग को ऐसे ही नहीं बना दिया। हर एक अंगों का एक काम है। हाथ का काम है कुछ करना, पैरों का काम है चलना, नाक का काम है सूंघना, मुंह का काम है खाना खाना। हर एक अंग का एक काम है। ओ रबाना दरगना शब्द रगना, ऐसा कोई भी अंग नहीं है जिसको कोई काम ना हो। हम और आपको परमेश्वर ने बुलाया हुआ है, हमें और आपको परमेश्वर ने चुना हुआ है। हम हर एक के लिए प्रभु ने कुछ ना कुछ बुलाहट, कुछ ना कुछ परमेश्वर ने वरदान रखा हुआ है। उस वरदान को, उस बुलाहट को हमें पहचानना है। प्रभु मेरे जीवन के द्वारा क्या चाहता है। हालेलुया। ओ शबलबलबलबलबलबा रिबा रगना दरगना शब्द रगदा रगना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सृष्टि को देखो, सूर्य को प्रभु ने बनाया रोशनी देने के लिए, पेड़ को परमेश्वर ने बनाया, धरती को बनाया। आप कोई भी प्रभु का सृष्टि देख लो, हर किसी के पीछे में प्रभु का एक योजना के साथ उसको कार्य को दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने कामों को पहचानना है। शायद प्रभु ने आपको आराधना के लिए बुलाया होगा, शायद प्रभु ने आपको हालेलुया एक म्यूजिशियन के रूप में बुलाया होगा, शायद प्रभु ने हालेलुया आपको एक इवांजलिस्ट के रूप में बुलाया होगा, शायद प्रभु ने आपको चर्च को हालेलुया मेंटेन करने के लिए बुलाया होगा, शायद प्रभु ने आपको हालेलुया ओ प्रचार के लिए बुलाया होगा। प्रभु ने जो भी प्रभु का बुलाहट है, उस बुलाहट को हमें और आपको पहचानना है। हम और आप ऐसा कोई भी नहीं है जिसको प्रभु ने ऐसे ही बुला लिया हो। आप कोई भी ये ना सोचे हालेलुया मेरे जीवन में मैं क्या करूं, हालेलुया। यदि अभी तक आपको अपना बुलाहट नहीं पहचान पाए, आप प्रभु का हुजूरी में बैठ करके प्रार्थना करके उस बुलाहट को पहचानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ रबाना दरगना शब्द रगदा रगना रिखा रगदा रगना रिगप रगदा रगना। प्रभु से कहना, प्रभु मेरे जीवन से आप क्या चाहते हैं। प्रभु जो भी आप मेरे जीवन से चाहते हैं प्रभु जी, वो हालेलुया आप लेने के लिए हम दुआ करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने हमारे सारे शरीर के अंगों में सबसे ऊपर प्रभु ने जो रखा हुआ है, वो हमारे बालों को रखा है। आज मैं बाल को सब कटा के आया,
मतलब देखो, बाल प्रभु ने सबसे ऊपर, इसलिए पता नहीं चलेगा बाल प्रभु ने कहां रखा है, सबसे ऊपर रखा है। आपने सोचा कभी क्यों प्रभु ने सबसे ऊपर रखा है? क्योंकि ये बाल ना बिल्कुल एकदम नम्र है, जैसे करो ऐसे करो ऐसे हो जाता है, ऐसे करो ऐसे हो जाता है, ऐसे करो, ये बिल्कुल नम्र है। एक देखो, नम्र होने के चलते प्रभु ने सबसे ऊपर में प्रभु ने रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमसे और आपसे कहता है, हालेलुया, हम और आप जब नम्र हो जाते हैं, हमारा जीवन नम्रता से भर जाता है, तब परमेश्वर हमें पूंछ नहीं, परमेश्वर हमें सिर बनाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जिस चीज हालेलुया। से सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो है नम्रता, वो है हालेलुया हलीम की। हालेलुया, हम जब नम्रता के साथ, हालेलुया, हम नम्र होकर के जब प्रभु में चलते, हमारा इच्छा नहीं है हमारा बहुत नाम हो, हमारा इच्छा नहीं है हमारा बहुत फेम हो, हमारा इच्छा नहीं है हमारा बहुत मान सम्मान बढ़े। हालेलुया, आप नहीं चाहते हुए भी आपका इच्छा यही होना है, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, मुझे कोई शान नहीं चाहिए, मुझे कोई फेम नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, आपका इच्छा यदि ये हो जाएगा, आप नहीं चाहती होगी, परमेश्वर आपको उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप इन चीजों के पीछे जब हम भागना शुरू करते हैं, हम कितना भी कोशिश करें, हालेलुया, हम इनको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बड़े दीनता के साथ, बड़े नम्रता के साथ हम प्रभु के हाथों के नीचे दीनता से बने रहे। परमेश्वर अपने समय में, परमेश्वर उचित समय में वो उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्रता के लिए यीशु मसीह हमारे लिए सबसे अच्छा नमूना है। कहां? स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, हालेलुया, एक स्वर्ग का महिमा को छोड़ करके एक मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आया। सोचिए, एक साधारण मनुष्य बन के आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मनुष्य बन के आया, देखो जो मैं शुरुआत में बोला, क्रिसमस, क्रिसमस क्या है? यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के मनुष्य बन के एक गौशाले में यीशु मसीह ने जन्म लिया। रही सरोड़, गौशाला जो क्रिसमस पे अच्छा रंग बिरंगा लाइट वगैरह देखते, वो नहीं है। एक क्या, गाय बैलों के मल मूत्रों के बीच में ऐसा जगह, एक साधारण जगह में यीशु मसीह ने, देखो, एक स्वर्ग में इतना महान परमेश्वर, वो अपने आप को देखो कितना नम्र कर दिया, कितना हलीम कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक साधारण जगह में यीशु ने जन्म लिया। लेकिन आप सोचो, उस समय कुछ लोग कहां गए थे मालूम है? यीशु को ढूंढने, यीशु को ढूंढते हुए राजा के पास गए। उन्होंने सोचा यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ होगा? महल में हुआ होगा। लेकिन यीशु का जन्म महल में नहीं, यीशु का जन्म कहां हो रहा है? गौशाले में हो रहा है। देखो, कई बातें जब मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, बहुत सारी बातें हैं जो पहले आगमन में जो हुआ वो दूसरे आगमन में भी ऐसा ही होगा। पहले आगमन में लोग कहां गए? महल में गए। लेकिन यीशु मसीह कहां था? एक साधारण गौशाले में था। ऐसा ही यीशु मसीह जब, कई लोग आज क्या हो रहे, कुछ लोग आज सोच के जा रहे यीशु मसीह बड़े बड़े चर्चों में, जहां हजारों की तादाद में बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत है, यीशु वहां होगा। लेकिन कई बार यीशु कहां? साधारण, साधारण से कलीसिया में यीशु मसीह का उपस्थिति होता है। हमें देखने में बड़ा बड़ा लगता है, लेकिन यीशु कहता, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, वहां आराधना चल रहा है, संगति चल रहा है, हालेलुया चल रहा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यीशु वहां है ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का एक साधारण जगह में है। आज भी आप मालूम है, उस समय यीशु मसीह आकर के, देखो यीशु मसीह आके चला भी गया, लेकिन अभी भी क्या कर रहे? वहां पर इज़राइल में जो यहूदी लोग आज भी यीशु का इंतजार कर रहे, यीशु मसीह आएगा, वो पैदा जन्म लेगा करके। वो यीशु आके चला भी गया, लेकिन वो आज भी इंतजार में है। ऐसे ही द्वारा आगमन में भी यही होगा। यीशु आकर के अपने कलीसिया को लेके चला भी जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग वो इंतजार में ही बैठे रहेंगे यीशु आएगा करके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारी बातें वहां पर, जब हम पहले आगमन और दूसरे आगमन में हम कई बातों को हम देखते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। देखो मैं बता रहा हूं क्या है, शरीर एक देह है, परमेश्वर ने कहां रखा है, सबसे ऊपर बालों को मैं बता रहा था। मतलब देखो प्रभु के सामने हालेलुया हम बहुत नम्रताई के साथ, हलीमकी के साथ हम जीवन को व्यतीत करना है, परमेश्वर हमें उठाएगा। हालेलुया हम अपना बुलाहट को पहचान करके, हम अपने कामों को पहचान करके हमें चलना है। कलीसिया एक देह है। और कलीसिया के विषय में कहा है, कलीसिया क्या है? कलीसिया जो है आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 9वां वचन। पहला क्योंकि कुरिन्थी हम उसका, परमेश्वर हाँ क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर हाँ। की खेती और परमेश्वर की रचना हो। देखो कलीसिया कौन है? कलीसिया परमेश्वर का खेती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले पहचानना है क्या हम परमेश्वर का देह हैं? क्या हम उस परमेश्वर का देह में जुड़े हुए हैं? क्या परमेश्वर हालेलुया जिस कार्य को प्रभु ने मुझे बुलाया, क्या उस कार्य में मैं दौड़ रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, इधर कलीसिया जो है वो परमेश्वर का खेती है। आप लोग खेत को देखा होगा, राजस्थान में बहुत खेत हैं, आप लोग खेत मालूम है। खेत में क्या है? खेत में क्या होता है? घास होती है, घास होती है, लेकिन घास का काम क्या है? घास आती है और कुछ देर रहेगी, फिर वो क्या हो जाती है? सूख जाती है, मुरझा जाती है। ऐसे ही कलीसिया में बहुत सारे लोग घास की तरह होते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन घास का भी जरूरत है। थोड़ा उस घास से क्या होता है? हरा भरा दिखता है। ठीक है, कलीसिया एक खेत है, आते हैं लोग जाते हैं, वो भी हमें जरूरत है, थोड़ा हरा भरा रहेगा। दूसरा, कलीसिया में क्या होता है? कलीसिया में सॉरी खेत में कांटे भी होते हैं, मालूम आप लोग को? कांटे, लेकिन वो कांटे कहां रखते हैं? कांटे चारों तरफ कॉर्नर पर रखते हैं, कोई जानवर ना घुसे, कोई चोर ना घुसे, बॉर्डर के चारों तरफ उस कांटों को रखते हैं। बहुत सारे कांटे जैसे लोग भी कलीसिया में होते हैं, लेकिन उन लोगों को, जो लोगों को चुभने वाले लोग हैं, उनको बीच में रखने के लिए नहीं होता है। उनको कहां रखना है? केवल कॉर्नर पे ही रखना है। ऐसे लोगों का भी जरूरत है। लेकिन खेत का मेन मुख्य उद्देश्य यही होता है, उस खेत के अंदर से क्या आना है? फल आना है, फल मिलना है। खेत का मालिक यही चाहता है, ये खेत से मुझे फल मिलना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया एक खेत है। हालेलुया हम हालेलुया हम और आप उस खेत में हम फलवंत होना है। परमेश्वर हम और आप से यही चाहता है, हम परमेश्वर के लिए फलवंत हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो देखो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो लोग हमें देखते समय परमेश्वर को देखना है। लोग हमें देखते समय हमारे भले कामों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा लोग परमेश्वर का महिमा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे द्वारा हालेलुया फल निकलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर हमें सब कुछ आशीष से दे रहा है, बरकत दे रहा है, चंगाई दे रहा है, सब कुछ प्रभु दे रहा है। हम सोचते हैं हम क्या हो रहे हैं? हम फलवंत हैं करके, हम प्रभु के लिए फलवंत हैं, हम सोच रहे हैं, क्योंकि प्रभु हर प्रकार की तमाम आशीष हमें दे रहा है। लेकिन हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, जो माली है मालिक से विनती करता है, मुझे 1 वर्ष और दो, मैं उसमें बहुत खाद डालूंगा, मैं उसमें और भी पानी डालूंगा, मैं और अच्छे से उसको देख रेख करूंगा, ताकि वो आने वाले साल में हालेलुया एक फलवंत हो जाए। उसी प्रकार हमारा जीवन में हालेलुया जो परमेश्वर तमाम प्रकार की आशीष से हमें मिलती है, पानी मिल रहा है, खाद मिल रहा है, हमारा देख रेख हो रहा है, हमारा केयर हो रहा है, हमारा जरूरतें पूरा हो, इसका मतलब ये नहीं है आप फलवंत हैं। आप पहचानना है, शायद आने वाले साल में ये फलवंत हो जाएगा, आने वाले साल में ये फल को उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन आमीन आमीन।
परमेश्वर हमारा जीवन से चाहता है हम फलवंत हो जाए। हालेलुया। ओ शबलबलबलब रक्तम चेम, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Oh, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus, hallelujah. हमारा जीवन के द्वारा हालेलुया परमेश्वर का महिमा होना है। हम परमेश्वर के साथ हम चल रहा है, हालेलुया। हम जब परमेश्वर के साथ चल रहा है, दूसरे शब्द में परमेश्वर हमारे द्वारा प्रसन्न है, लोग भी हमारे द्वारा प्रसन्न होना है। केवल देखो परमेश्वर हमारे, देखो परमेश्वर, जब मैं हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हम पढ़ते हैं हनोक जो है वो परमेश्वर के साथ साथ, हनोक 369 साल जिया, 59 साल में उसका बेटा हुआ। 359 साल के बाद 300 साल लगातार परमेश्वर के साथ चलता रहा। और जब हम हनोक के विषय में इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर हनोक से प्रसन्न था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखो जब हम परमेश्वर के साथ हम चल रहा है तो हमारे हर बातों में लोगों को परमेश्वर दिखना चाहिए। हमारे कामों में, हमारे स्वभाव में, हमारे गाड़ी चलाने में, हमारे बोलने में, हर बातों में। यदि हम परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है तो प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों को दिखना चाहिए। लोग हमें देख करके प्रभु का महिमा करना चाहिए। कई लोग पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो आपका और हमारा जीवन को पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें और आपको देख करके वो प्रभु को देखने पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हो शबरबलबलबा, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, अचानक वो लुप्त हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हम और आप जब परमेश्वर के साथ साथ जीवन को व्यतीत करेंगे, हमारे द्वारा परमेश्वर के जब महिमा होगा, हम जब प्रभु के लिए फलवंत होंगे, तभी हालेलुया परमेश्वर हमें और आपको भी, जब प्रभु आएगा, हम और आप उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो पेड़ फल नहीं देता है उसको क्या करता है, काटा जाता है और आग में जलाया जाता है। हालेलुया। यदि हम फलवंत नहीं होते हैं, हालेलुया, यदि हम फलवंत नहीं होते तो हालेलुया हम प्रभु का राज्य में नहीं जाएंगे, बल्कि हम काट करके उसको आग में झोंका जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम फलवंत होना है प्रभु के लिए। और हम पढ़ेंगे जो इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 19वां वचन। जल्दी जल्दी मैं एक विषय के ऊपर में थोड़ा जोर दे करके मैं अपनी बातों को समाप्त करेंगे। जल्दी पढ़े, इफिसियों 2 का 19 भी पढ़े। इसीलिए इसीलिए हाँ तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु हाँ पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी हाँ। और परमेश्वर के घराने के हो गए। देखो कलीसिया के विषय में लिखा, कलीसिया जो है एक क्या है, परिवार है। थैंक यू जी। हमारा जो परिवार है छोटा मोटा परिवार नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है। प्रेस, दुनिया का सबसे बड़ा खानदान, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार जो है वो हमारा परिवार है। अगर कभी कभी मैं सोचता हूं इधर से मैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाऊं, हर जंक्शन में हमारे परिवार के लोग हैं। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, उस समय हमारा बहुत छोटा परिवार था, लेकिन प्रभु को जानने के कारण हालेलुया हमारा घराना दुनिया का सबसे बड़ा घराना हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा परिवार सबसे बड़ा परिवार है। हालेलुया। इधर से कहीं भी चले जाओ, रस्ते रस्ते में हमारा परिवार का लोग है। हमारे अपने जो हालेलुया जो प्रभु को नहीं जानने के पहले जो थे, उनसे बढ़ करके प्रेम करने वाले लोग जो मसीह में आने के चलते जो हमारे परिवार के लोग हैं, हालेलुया वो बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। हमारा परिवार हम पहचानना है, हम जानना है। हालेलुया हम कौन हैं, हम परमेश्वर के घराने के, हालेलुया हम प्रभु के परिवार का लोग है। हालेलुया। और आगे हम पढ़े, जल्दी पढ़ेंगे 11 का, दूसरा कुरिन्थी 11 का 2। दूसरा कुरिन्थी 11 का 2। क्योंकि क्योंकि मैं हाँ तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धनु धनु लगाए रहता हूँ, इसलिए कि हाँ मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें हाँ पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ।
बस परंतु praise the मैं Lord। देखो कलीसिया के विषय में और नाम, ऐसे बहुत सारे नाम, एक और नाम इधर दिया है जो क्या है, पवित्र कुमारी। praise the Lord। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके हमने स्वीकार किया, जिस दिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमने बपतिस्मा लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसी दिन हमारा मसीह के साथ हमारा एंगेजमेंट हो जाता है। हम कुमारी, पवित्र कुमारी, पौलुस कह रहा है मैं मसीह को क्या करूं, एक ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हाँ, हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते, बपतिस्मा लेते, आखिरी में एक बात बोलते, यदि मृत्यु के अंत तक तुम वफादार रहोगे तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। परमेश्वर कैसे, एक ही बात लगी, पवित्र कुमारी के समान। हमारा यीशु मसीह कैसा है, पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर है। तो जिसके साथ उसका मगनी, जिसके साथ उसका शादी होना है, वो भी चाहता है वो भी कैसा होना है, पवित्र होना है। हमारा यीशु मसीह पूरा पवित्र था। शैतान ने जब मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय उसका 24वां वचन में पढ़ते समय शैतान यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है, मैं तुम्हें जानता हूं, तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। मत्ती सुसमाचार 27वां अध्याय उसका दूसरा वचन में यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया हुआ था, वो कहता है मैंने निर्दोष के लिए, घात के लिए सौंपा है। पिलातुस की पत्नी यीशु के बारे में बोलती है, मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। पिलातुस बोलता मैं अपने हाथों को धो लेता हूं। यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटका हुआ डाकू था, उस डाकू में एक डाकू कहता है मैं तो अपने कर्मों का सजा पा रहा हूं, परंतु इसने ऐसा कोई भी अनुचित काम नहीं किया। सूबेदार ने यीशु मसीह के बारे में गवाही दिया, निश्चय यह मनुष्य धर्मी है। यीशु मसीह एकदम पवित्र परमेश्वर था। वो पवित्र परमेश्वर अपना पवित्र कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। इधर लिखा है, पौलुस कहता मैं पवित्र कुमारी की नाई। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, हालेलुया, हमारा उसके साथ एक एंगेजमेंट हो गया। जब एंगेजमेंट हो गया, हम पूरा पवित्र जीवन को हमें जीना है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखो जब एंगेजमेंट हो जाता है, कुछ बातों को, जब एंगेजमेंट, एक लड़का लड़की का एंगेजमेंट होता है आज के समय में, शायद पुराने लोग होंगे उन लोग के जमाने में नहीं था, लेकिन अभी के समय में जब एंगेजमेंट होने के बाद उन क्या होता है, तुरंत क्या होता है, फोन पे बात करने का बहुत मन करता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसका एंगेजमेंट, रिश्ता हो चुका है। अगर सच में मसीह के साथ आपका रिश्ता हो गया, आपका कितना प्रभु के साथ बात करने का मन होता है। जब एंगेजमेंट हो जाता है, हमेशा लड़का वो लड़की उसको हमेशा अपने दूल्हे के विषय में या दूल्हा अपना दुल्हन के विषय में विचार करता रहता, सोचता रहता है। यदि सच में हमारा एंगेजमेंट मसीह के साथ हो गया, हम कितना मसीह के विषय में हमेशा सोचते रहते हैं। यदि हमारा मसीह के साथ एंगेजमेंट हो गया तो क्या होता, क्या जैसे लड़की या लड़का हो, हमेशा उनका या उनको देखने का उसको मन करता है। हमारा और आपका क्या, हमारा आपका भी मन मसीह को देखने के लिए करता है। ऐसा यदि सच में आपका एंगेजमेंट हुआ, आपको प्रभु से बात करने के लिए, उसके कदमों में बैठने के लिए मन होना चाहिए। यदि आपका एंगेजमेंट हो गया, आप मसीह के और करीब आने का मन होना चाहिए, जहां से हम उसकी बातों को सुन सके, जहां से हम उस मसीह को देख सके। हालेलुया। यदि सच में हमारा उसके साथ एंगेजमेंट हो गया, हालेलुया, हमारा सोच विचार, हालेलुया, हमेशा जब तक शादी नहीं होता है, हालेलुया, ऐसा भी कहते कुछ लोग सब्जी काटते काटते उंगलियां काट, इतना उसके बारे में सोचते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मसीह के साथ हमारा एंगेजमेंट हो गया, हमारे अंदर ये होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और देखो जब दूल्हा क्या करता है, दुल्हन को जब शादी होता है, शादी के पहले दुल्हन तैयार होती है। तैयार होने के लिए कहां जाती है?
ब्यूटी पार्लर में जाती है। इधर तो बहुत क्या करे, तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाती है, और एक बार नहीं कितने बार अच्छे अच्छे से क्या होते, तैयार होने के लिए कोशिश करते ताकि हमारे दूल्हे को मैं पसंद आना चाहिए। हम और आप आत्मिक रीति से हमें तैयार होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तैयार होने के लिए कहां जाते हैं? ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। हमारे लिए हमारा ब्यूटी पार्लर क्या है? हमारा ब्यूटी पार्लर, ये कलीसिया हमारे लिए ब्यूटी पार्लर है, चर्च हमारे लिए ब्यूटी पार्लर है। हम जब चर्च में आते हैं, हम आत्मिक रीति से हम तैयार होते हैं। में लोग भी होते हैं ऐसा, कलीसिया के पासवान लोग, सेवक लोग हमें आत्मिक रीति से हमें तैयार करते हैं कि जब हमारा दूल्हा आएगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसके पहले हमें तैयार करके हम उसके साथ जाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक और खास बात है, हमेशा दुल्हन क्या करेगी मालूम है? दूल्हा को क्या पसंद है वो जानने के लिए कोशिश करती है। वो क्या करेगी? वो क्या, जो दूल्हे के जो करीब होगा उसको जानने के लिए कोशिश करेगी, उसको क्या पसंद है, ताकि उसके अनुसार मैं तैयार हो सकूं। हमारे दूल्हे के सबसे करीब रहने वाला वो पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पवित्र आत्मा को पाना है, पवित्र आत्मा से हमें पूछना है, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा केवल जो हम पाते हैं बड़ बड़ करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा में आत्मिक रीति से तैयार करता है, पवित्र आत्मा में अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा में चलाता है, पवित्र आत्मा में सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ शबरबलब रक्तम चेम रक्तम चेम रक्तम चेम। हम पवित्र आत्मा हमें पाना है। यदि हमें प्रभु के राज्य के लिए प्रभु काम करना है, हालेलुया, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का राज बातों में नहीं है, प्रभु का राज सामर्थ में है, हालेलुया। हम शायद, हमारे अंदर बहुत ज्ञान होगा, दुनिया का ज्ञान होगा, हालेलुया, हिस्ट्री का ज्ञान होगा, जियोग्राफी का ज्ञान होगा, सब कुछ बाइबल का बहुत ज्ञान होगा, शायद आप बड़ी बड़ी बातें, साइंस का ज्ञान होगा, आप ये बातें बोलते समय शायद सामने व्यक्ति को बहुत आनंद आएगा, बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन यदि उसका जीवन बदलना है, हालेलुया, ये बड़ी बड़ी बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में होकर के यदि आप बोलते हैं प्रभु आपसे प्रेम करता है, उसका जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो लोग पवित्र आत्मा पाया है, उस पवित्र आत्मा में हमें, हालेलुया, बढ़ते जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा पैरों तक नहीं, पवित्र आत्मा घुटनों तक नहीं, बल्कि प्रभु का आत्मा में हमें पूरा पूरा डूबना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने आप को पहचाने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम कलीसिया, हालेलुया, जो प्रभु जिस कलीसिया को लेने आने वाला है, क्या मैं वो कलीसिया हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं आत्मिक रीति से तैयार हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। हम देख रहे हैं इन दिनों में, दुनिया की तरफ नजर उठा करके देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग, प्रतिदिन हम न्यूज़ों में देख रहा है, लोग चंद्रमा के ऊपर में जमीन को खरीद रहा है, हालेलुया। क्योंकि जब पतरस का पुस्तक, उसका पहला उसका दूसरा पतरस, उसका तीसरा अध्याय, दूसरा पत्र तीसरा अध्याय, उसका 10वां वचन भी थोड़ा पढ़ेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान हाँ आ जाएगा। उस दिन हाँ आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जो जाता रहेगा, और तत्व हाँ बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी हाँ और उस पर के काम जल जाएंगे। हाँ, 9 भी पढ़े, 3 का 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे हाँ, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, बस देखो, परंतु तुम्हारा प्रभु अपना प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे लोग समझते हैं। हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। प्रभु आने के समय क्या होगा? अपना कलीसिया को ले जाएगा। कलीसिया को ले जाने के बाद लिखा हुआ, ये क्या हो जाएगा? ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। भजन संहिता में पढ़ते हैं, ये पृथ्वी सड़े हुए कपड़े की नाई नष्ट हो जाएगा। सड़ा हुआ कपड़ा कैसा होता है? एक तरफ से सिलने के लिए कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ से फट जाता है, दूसरी तरफ से लेंगे, मतलब कितना भी दुनिया का लोग, साइंटिस्ट लोग इस पृथ्वी को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन बचा नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन ये हम कलीसिया जाने के, हमारा दूल्हा आएगा हमें ले जाने के बाद ये होगा। आपने सुना होगा पिछले दिनों में, काफी साल पहले चला 2012 में ये पृथ्वी नष्ट होने वाला है, उसके बाद का 2020 में नष्ट होने वाला है, न्यूज में आ गया, पेपर में आ गया, क्योंकि ये दुनिया के लोगों, साइंटिस्ट लोगों को ये बात मालूम हो गया, ये पृथ्वी तो एक ना एक दिन नष्ट होना है। हालेलुया। इसलिए कई लोग चंद्रमा पर जाकर के हालेलुया अपना हालेलुया प्लाटिंग कर रहा है, हालेलुया जमीन ले रहा है। वो सोच रहा है ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, हम वहां जाकर के, आपने सुना होगा सुशांत, ऐसे कई लोगों ने जमीन वहां चंद्रमा पर लिया। लेकिन प्रभु का आत्मा वहां के लिए भी क्या कहता है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उसका ओबध्याय, उसका पहला अध्याय, पेज नंबर 1073, ओबध्याय 1 का 4 भी जल्दी पढ़े, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 1 का 1 का 4। परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। देखो इधर लिखा है, चाहे तू अपना घोंसला तारागण के बीच में बनाएगा तो भी मैं तुम्हें वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की वाणी। कई लोग सोच रहा है परमेश्वर पृथ्वी को नष्ट करेगा, मैं जाकर के वहां अपना घर बनाऊंगा। प्रभु कहता मैं तुम्हें वहां से भी नीचे पटकूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी चीजें आखिरी दिनों के, अंतिम दिनों के चिन्ह हैं। हम जब 24 जो मत्ती सुसमाचार उसका 24वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, मरकुस सुसमाचार में पढ़ते हैं, हालेलुया अंत के दिनों में होने वाली बातों को वो सब हम इन दिनों में देख रहा है। लड़ाइयों की चर्चा हम लगातार सुनते जा रहा है। पहले अमेरिका, हालेलुया नॉर्थ कोरिया, लोग कहने लगा ये वर्ल्ड वार होगा, लेकिन वो होने के पहले हमारा प्रभु आएगा। ये हमें मालूम है कौन सा देश किस देश के साथ युद्ध करेगा, वो भी इस वचन को पढ़ने वाले लोगों को हालेलुया मालूम है। उस देश का इसमें नाम भी लिखा है, हालेलुया ओ रिसिया देश इजराइल के साथ ही वर्ल्ड वार करेगा, बाकी और कोई देश के साथ नहीं होगा। हम इन दिनों में सुन रहा है हालेलुया रशिया का, यूक्रेन का, हालेलुया इजराइल का, गाजा का, ये युद्धों को, मतलब प्रभु का समय बिल्कुल नजदीक है। हम आखिरी समय में हम जीवन को व्यतीत कर रहा है। वो आखिरी घंटों के, आखिरी मिनट के, हालेलुया वो आखिरी समय में हम इन दिनों में चल रहा है। हमारा प्रभु जल्द बादलों पर आने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो अपना कलीसिया को लेने के लिए ओ शबलबलबलबा रिबलबलबलबलबा शब्दरगदरगना उरगनदरगना शब्दरगदरगना। हम अपने आप को जांचना है, हम अपने आप को पहचानना है। हालेलुया। जरा सोचें, जब यीशु मसीह का पहला हालेलुया, जब हालेलुया यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था, एक कुमारी के हालेलुया पास यीशु मसीह का जन्म हुआ, साधारण। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के समय सोचिए, यदि यीशु मसीह आता है तो क्या यीशु मसीह मेरे जीव, जैसे उस समय कुमारी के हालेलुया द्वारा यीशु का जन्म हुआ, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी स्त्रियां थी, लेकिन यीशु कुमारी के द्वारा जन्म लिया। आज हम अपने आप को भी जांचें। उस समय बहुत कोई भी है, सब चाहेंगे यीशु मेरे द्वारा जन्म लेना है। आज का हम है वो कुमारी, हम पहचानना है। यीशु जब आएगा तो क्या मुझे लेकर के जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम उस योग्य हैं कि नहीं? हालेलुया। यदि नहीं है, हमें उस योग्य बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन, हालेलुया। आदरणीय प्रभु के दास को परमेश्वर बहुत आशीष दे। खास तौर पर मैं आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। अभी हमारे मध्य में जॉर्ज पास्टर प्रार्थना करके आशीर्वाद बोले, और शुभम पास्टर को हम हमारी तरफ से जय मसीह की कहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। बहुत अच्छे संदेश सुनने के लिए प्रभु शायद के प्रभु के दास और परिवार उनकी सेवकाई के लिए हमें प्रार्थना करें। हमें हालेलुया आने वाले दिनों की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करें, और हालेलुया जॉर्ज पास्टर प्रेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो सुंदर वचन देकर परमेश्वर हमें अनुग्रह किए। इसलिए प्रभु जी
हम आपको धन्यवाद करते हैं। पास्टर और उनके हालेलुया कलीसिया को प्रभु जी आप अनुग्रह करना। जम्मू कश्मीर में रहते वक्त प्रभु जी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु उन्हें मदद करना चाहिए। इसके साथ साथ प्रभु जी इस डिवाइस में जुड़ा हुआ समस्त लोगों को प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। आप हमारे प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। हमें एक मिनट प्रार्थना करें। अनिता दीदी को तबीयत खराब है करके बताया है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम अनिता दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं। आए हुए प्रभु के दास परिवार जितने लोग आए हैं सभी को सहायता करें, आपकी विशेष दया हमारे साथ बने रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें कल भी हमारा प्रार्थना है और हमें अभी गेस्ट मिले नहीं है और हम कोशिश करेंगे, और नहीं तो जॉर्ज पास्टर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सभी को सहायता करें। शुभम पास्टर को हम बहुत आए से धन्यवाद। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत अच्छा, काफी प्रभु के दास को जानते, तो हमें भी कुछ प्रभु के दासों को दो ताकि हम भी उनको बुलाए। हालेलुया, नंबर भेजो। और हमारा जॉर्ज पास्टर भी है हमारे मध्य में आने वाले दिनों में, मैं आपको इन्फॉर्म करेंगे। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। हालेलुया, जय मसीह। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। जय जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह।